फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9 और आज मैं जल्दी उठ गई क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है हिटलर को कल हम हॉस्पिटल लेकर गए थे तो डॉक्टर ने बोला था कल रात को उसको ज़्यादा मत देना खाने को, सुबह से आप कंटिन्यू डाइट दे सकते हो। तो इसके लिए मैं जल्दी उठ गई और उस बच्चे को ज़्यादा भूख भी लगी थी। फटाफट से नीचे उतर गया, बोल रहा है फटाफट से खाना, तो मैंने फटाफट से उसको खाना दिया। उसके बाद मैं पीटर को लेके गई वॉक पे। और आज अगर मौसम की बात करें, मौसम तो इतना ज़्यादा सुहाना हो रखा है ना, एक बार मैं आपको भी दिखा देती हूँ मौसम कैसा हो रखा है। ये देखो पूरा मौसम पूरे बादलों के साथ ढका हुआ, एक पर धूप की किरण भी नहीं है। और हिटलर के कंबल है तो धोकर मैं छत पर डाल कर आई हूँ। मुझे वही टेंशन है कि वो सूखेंगे रात तक या नहीं, क्योंकि धूप नहीं है बट हवा है, वो भी ठंडी वाली। तो आज तो फुल मज़ा आने वाला है क्योंकि आज पूरा हम विंटर का दिन लग रहा है मुझे कि हाँ ठंडी ठंडी हवा और कोई धूप का निशान नहीं। अब मेरा तो वैसे आज आइडिया है कि मैं पकौड़े बनाऊँ, ब्रेड पकौड़े खाएंगे, मौसम इतना मस्त हो रखा है इसके लिए। ब्रेड और पकौड़े बनाने का प्लान था वो थोड़ा मुझे लगता है कैंसिल हो जाएगा, मतलब हो ही चुका है क्योंकि धूप निकल चुकी है। सुबह धूप नहीं थी ना तो इसलिए इच्छा करी थी, अभी धूप देखकर ही मेरी इच्छा मर चुकी है ब्रेड और पकौड़े बनाने की। तो मैं इस तरफ गर्म कर रही हूँ। रात वाले जो मटर वाले चावल पड़े थे, क्योंकि मैंने रात में चावल नहीं खाए थे, सिर्फ दाल के साथ रोटी खा के सो गई थी। मैंने बोला अभी गर्म करके खा लेते हैं, फिर दोपहर में देखते हैं लंच में क्या बनाते हैं। इस तरफ से हेलो फ्रेंड्स, बज चुका है शाम के 5:30। यहाँ पे दीदी कर रही है शाम के हमारा थोड़ा सा नाश्ता जो पानी होता है ना वो उसकी तैयारी तो क्या रोटी लगा रही है। इसने पनीर की सब्जी बना के रखी है और सामने व्यू देखो, अभी तक बादल नहीं गए हैं, मतलब कहीं ना कहीं तो बारिश पड़ी है। सुबह पहले ऐसे मौसम था, फिर धूप निकल आई, फिर अभी ऐसे हो गया। वो सर्दियों में भी ऐसे ही होता है ना, कभी धूप छाँव, ठंडी सी भी लग रही है, मतलब अभी और ठंडी बढ़ेगी। फिर ये जनवरी फरवरी में हमें टाटा बाय बाय कह जाएगी। तो आज ना मुझे पार्लर जाने का इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा ना। मैं गई थी पार्लर गैस पे दाल चढ़ाकर और मैंने हलीम को बोला था गैस सिम पे, और मुझे लगा 5-10 मिनट में आ जाऊंगी, इतने टाइम लगता है मुझे। लेकिन आज वहाँ पर एक ब्राइडल तैयार होने को आई थी तो मुझे वहाँ पर लग गया 1 घंटा। तो 1 घंटा दाल तो चालू ही रही गैस पे। और हलीम को लगा कि शायद तक दीदी बंद कर गई, मैं चिमनी वगैरह सब बंद कर गई। तो उसको लगा मैं जैसे ही मैं घर पे आई इतनी ज़्यादा दाल की स्मेल आ रही थी नीचे लगने की। उसको मेरे आने के बाद पता लगा कि हाँ गैस अभी तक चालू है। ऐसी बहन भगवान किसी को ना दे सच में। और पूरी दाल का पतीला मैं आपको देखो तो आपको लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, बट ये वाली बात एकदम सच्ची है। ये देखो ये सारी दाल जो नीचे लग चुकी है, इतनी सारी दाल मेरी बर्बाद हो गई और सिर्फ इतनी दाल है जो बची हुई है, इसको मैं तड़का लगाऊंगी। और दाल की क्वांटिटी सच में बहुत कम हो चुकी है, आधे से ज्यादा तो नीचे लग गई, एक अभी आ गई है अभी। अरे मुझे पता नहीं लगा, जाते टाइम मैंने इसको बोला था कि यार देख अगर तू चला के जा रही है तो चिमनी बंद मत करना। इसने चिमनी बंद कर दी, मुझे तो ये लगेगा ना कि ये बंद कर गई है। पूरी दाल मेरी लग गई बेचारी नीचे, थोड़ी सी बच तुझे सबसे कम मिलेगी। ये बात सुनो, आज हमारे यहाँ पे ये स्वामी नारायण जी की कथा हुई थी सोसाइटी में, किसी ने करवाई थी, संगत आई थी। तो वहाँ पे ना ये 6-7 बसें भर के, हाँ तो ये देखो हमें ना बाहर से इन्होंने पूरी ये डिश पूरी ऑर्डर करवाई है और सबको दी है सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स हैं। और सच में एक चीज इतनी टेस्टी, खिचड़ी है, गोभी है, ये ढोकला है कि खम्मन बोलते हैं इसको भैया, खम्मन है, ये मिठाई है, मिर्ची का अचार है और ये क्या है, पकौड़े हैं। वाह क्या चीज है। फ्लैट्स में ये भी होता है कि सबको वो देते हैं और इतनी अच्छे से दिया है, ऐसा नहीं कि खुला है कि किसी के भी हाथ लग गए, नहीं, मैं पैक मंगवाया है। कैसा है अचार? बहुत संगति सुबह मिस हो गया क्योंकि ये मुझे नहीं पता था कि नहीं तो मैं व्लॉग बनाने यूं भागती नीचे, मुझे पता 10 बस तो होंगी। कितने बजे सुबह तो ये जाग रही थी, उसको पता होना चाहिए ना। हाँ ये किससे काम के लिए, सिर्फ करने में है और खाने में 1 नंबर है नहीं। तो भी मैं इस तरफ देख रही थी अपने व्लॉग्स जो कि मेरे 3-4 दिन के पेंडिंग पड़े थे। मैं एवरीडे अपने व्लॉग्स देखती हूँ, बट अभी 2-3 दिन से ऐसा कुछ काम पड़ गया कि मैं मतलब काम तो क्या पड़ गया, मैंने मतलब वो बोलते नहीं कि आलस कर लिया तो इसके लिए। बट मैं अपने व्लॉग्स देखती हूँ, देखने के बाद अपने आप से कुछ सीखने को मिलता है कि हाँ मैंने इस व्लॉग में ये वाली गलती की, नेक्स्ट टाइम से मुझे ये वाली गलती नहीं करनी है, ये वाले व्लॉग में ये वाली गलती की है। इसलिए अपने व्लॉग्स देखना जरूरी है। हलीन तो एडिटिंग में देख लेती है, मैं अभी जब दाव लगता है मैं तब देख लेती हूँ। और वो लड़की अभी पूरे घर में से झाड़ू पोछा लगा रही है क्योंकि रात
में वो सब पूरा घर क्लीन करती है, क्योंकि घर हमारा 2 बार क्लीन होता है। मॉर्निंग में तो मैं कर लेती हूँ झाड़ू पोछा, रात में करती है वो। और मैंने भी बच्चों वगैरह को खाना दे दिया है, अपना डिनर बना लिया है। मैं दिखाऊंगी आपको बाद में। और अगर आपको इस क्लिप में फ्लैश लाइट चालू हो, आपको लगे कि मैं पागलों जैसे चलाकर ऐसे ही ब्लॉग बना रही हूँ, नहीं, मुझे पता है कि फ्लैश लाइट चालू है, क्योंकि हलीम के फोन की क्लैरिटी इतनी है नहीं, और आपको थोड़ा अच्छी तरह से दिखाने के लिए मैंने फ्लैश लाइट चलाई। और आज मैं आईब्रोज भी करा के, दाल जलने के चक्कर में मुझे आईब्रोज बताने का आपको याद ही नहीं है। और मुझे ये वाली दीदी के हाथ ज्यादा सेट लग रहे हैं आईब्रो पे, क्योंकि मेरे आईब्रो की शेप काफी ज्यादा अच्छी आई हुई है। जिस दीदी से हम लोग रेगुलर करवाते हैं उनकी मैरिज है, तो वो तो बंद कर गई 1 महीने के लिए। तो मैंने बोला आईब्रोज तो करवाने ही पड़ेंगे, क्योंकि रील्स वगैरह में अच्छे नहीं लगते हैं। हमारे घर में पोछा लगा दिया, देख सकते हैं आप घर, और पायदान भी चेंज कर दिए जो जो गीले हो चुके थे। क्योंकि हमारा बाथरूम ऐसा है ना, दूसरे वाला, इसमें से तो पानी बाहर नहीं आता है, बट जो दूसरे वाला है ना, उसमें से पानी बाहर आ जाता है। जब कोई नहाने जाए तो पूरा गंदा हो जाता है पायदान, वो भी मैंने चेंज कर दिया। और मैंने आपको ये बताया नहीं कि ये जो लड़ियां थी ना, यहाँ से मैंने हटा दी हैं, सिर्फ ये फूल हटाना रह गया है, वो भी मैं हटा दूंगी, क्योंकि बिना लड़ियों के ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। ऐसा लग नहीं रहा था कि लाइटिंग है। अगर आपका मंदिर पूरा लाइटिंग वाला हो, उसमें लाइटिंग लगी हो, वो बात अलग है, बट ऐसे लड़ियां लगाना मुझे इतना सही नहीं लगा। मुझे स्टार्टिंग से इतना पसंद नहीं था, बट अभी दीदी को पसंद है तो रहने दिया। बट अभी भगवान ने चाहा कि लड़ियां मत लगाओ तो उतार दी। अब लेके जाएंगे बच्चों को वॉक पे, आके खाते हैं। मेरा डिनर सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है। ये दोपहर के भैया के लिए जो चावल बनाए थे वो चावल बचे हैं। ये दाल जो अभी इस लड़की ने जला दी थी, जितनी बची कुची है उतनी को मैंने तड़का लगाकर बना दिया। और शुक्र है कि इसमें फ्लेवर नहीं आता है। और एक और सब्जी रह गई है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पनीर की भुर्जी जो मैंने दोपहर में लंच में बनाई थी। किसी को नहीं देखी, सिर्फ हमको तो एक ही चीज देखी, वो भी दाल और बेटा ना साथ में मेथी की सब्जी पड़ी है ना। तूने नहीं ली पनीर की? मेथी मैंने दोपहर में खाली, सुबह पराठा के साथ खाऊंगी। मम्मी दाल कैसी लगी? इग्नोर करो इस लड़की को, इग्नोर करो इस लड़की को। हाथ थोड़ी तेल ही रख दूंगी बस, ठीक है। मैंने स्वेटर पहन लिया है। रात को मुझे पता है ठंड लगती है, पर जब मैं सोने चली जाती हूँ तब मैं स्वेटर उतार देती हूँ, क्योंकि हमारा रूम ना थोड़ा गर्म है। कई रूम ऐसे होते हैं ना जहाँ पे इतनी हवा नहीं आती, तो गर्म रहता है। हम लोग खिड़कियां भी लगा देते हैं। हमारा हॉल इसलिए इतनी ठंडी आती है, वहां से हवा आती है, यहाँ से भी आने लग जाती है कभी कभी, तो इसलिए हम लोगों को हॉल में तो स्वेटर पहन के ही बैठना पड़ता है। इसलिए मम्मी और दीदी देखो 2-2 कंबल लेके सोती हैं। मैं तो उतार के सोती हूँ और एक कंबल ले लेती हूँ बस, और पंखे से काम मस्त चल जाता है। तो बस आज के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आज का ब्लॉग एंड करेगी मम्मी। मम्मी बोल, क्या बोलते हैं हम रोज? सब्सक्राइब करना, हाँ, शेयर करना, हाँ, बेल आइकन को बटन को दबा देना, बेल आइकन, वीडियो लाइक करना, वीडियो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगले चैनल पे, अगली वीडियो पे। अगली वीडियो पे। तो बाय मम्मी, बाय।